नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। शुरुआत करें सुपरफास्ट 100 की। एपीएमसी कमेटी से कांग्रेस के दोनों विधायकों ने इस्तीफा दिया है। किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने स्पीकर को चिट्ठी भेजी। संशोधन को लेकर के स्पीकर ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। बीजेपी के 2 और जेजेपी के 1 विधायक भी कमेटी में शामिल हैं। कल्पना चावला की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर लिखा, देश का गौरव, महिला शक्ति की पर्याय, पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को शत-शत नमन। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने उनके जन्मदिन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। लिखा कि खेल के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई है और दिल्ली में सांसद के फ्लैट में उनका शव फंदे से लटका मिला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो सांसद का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। अभी आत्महत्या के पीछे की वजह साफ नहीं है। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण बीजेपी ने होने वाली संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की घोषणा पत्र जारी करने से पहले मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान करने पर रिपोर्ट तलब की है। चुनाव आयोग ये जानना चाहता है कि क्या ऐसी कोई नीति का ऐलान पहले तृणमूल सरकार ने किया था। ये कदम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तृणमूल कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। टीएमसी अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर हर गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान कर सकती है। देश में कोरोना ने फिर फैलाई दहशत। 24 घंटे में 28,869 केस नए आए सामने। 187 मरीजों ने तोड़ा दम। 2,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना वायरस के संक्रमण को फिर से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना की स्थिति रिपोर्ट लेकर शामिल होंगे, जिसके आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। इस बैठक में उच्च स्तरीय समितियों की रिपोर्ट भी रखी जाएगी, जिन्होंने हाल ही में कोरोना प्रभावित राज्यों का दौरा किया है। कोरोना के प्रकोप के अलावा पीएम मोदी देश में टीकाकरण शुरू करने के बाद पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी आई है। पिछले एक दिन में पहली बार देश में 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 15 दिन के अंदर 1 करोड़ बुजुर्गों ने वैक्सीन की पहली डोज लेकर के नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इतने कम दिन से इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। कैथल में डीएसपी ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। कहा कि ये टीका सुरक्षित है और इसे लगवाने में किसी भी तरह का संकोच या भय नहीं होना चाहिए। अफवाहों पर ध्यान नहीं दिए बिना और टीकाकरण के लिए आगे आए। डीएसपी ने कहा कि भले टीकाकरण अभियान चल रहा है, फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है। पुलिस लोगों को संक्रमण के खतरे के बारे में जागरूक कर रही है, जिसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट पर एक ब्लैक मर्सिडीज कार से बरामद की गई है। ये कार एनआईए की टीम ने बरामद की है। उस संदिग्ध कार से कई और नंबर प्लेट भी मिले हैं। वो काली कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी थी, जिसे एनआईए ने कब्जे में ले लिया है। एंटीलिया मामले की जांच में जुटी एनआईए टीम सबूतों की तलाश कर रही है। उसी दौरान एनआईए ने ब्लैक मर्सिडीज कार बरामद की है, जिसे अहम सबूत माना जा रहा है।
झज्जर के टीकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। बॉर्डर पर अब दूध की किल्लत दूर करने के लिए किसान भैंस भी ले आए हैं। जींद से 1 लाख रुपए से किसान भैंस खरीद करके लाए हैं और भैंस के लिए चारे पानी की भी व्यवस्था की गई है। किसानों ने गर्मी के मौसम में बचाव के लिए पंखे और कूलर की भी व्यवस्था की है। किसानों ने अपने कच्चे मोर्चों में मच्छरदानी लगाई है ताकि उन्हें परेशानी ना हो। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। यही संदेश देने के लिए वो धरना स्थल पर भैंस लाए। टीकरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आकर के किसानों की मदद कर रही है। हिमोन नामक सामाजिक संस्थान किसानों को गर्मी से बचने के लिए पंखे बांटेगी। एनजीओ के सदस्य ने बताया कि किसानों को गर्मी से बचाने के लिए अभी 100 पंखे दिए जाएंगे। आगे करीब 500 और पंखों की जरूरत है, उसी हिसाब से पंखे बांटे जाएंगे। एनजीओ के मुताबिक जब तक आंदोलन चलेगा तब तक किसानों की मदद की जाएगी। किसानों के लिए पीने के ठंडे पानी का आरओ भी लगवाया गया। चरखी दादरी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला। अब कॉलेज रोड पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ओवरलोड वाहनों की नो एंट्री रहेगी। एसपी विनोद कुमार ने दिए आदेश। एक तरफ कोरोना काल के दौरान लगभग सभी उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आबकारी एवं कार्यधन विभाग ने पहले सालों की अपेक्षा इस बार 30% अधिक कमाई की है। चरखी दादरी में वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर के कई बार नगर परिषद अधिकारियों से मिले, लेकिन अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते रहे। पार्षद का कहना है कि मामले को लेकर के जिला उपायुक्त से भी मुलाकात की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उपायुक्त ने अधिकारियों को पत्र लिखा था कि हर वार्ड में सफाई होनी चाहिए। पार्षद का कहना है कि नगर परिषद की ओर से उनके वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वार्ड में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। रादौर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा थड़ा साहिब को लेकर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल और लोकल कमेटी के बीच तकरार देखने को मिली। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जसबीर सिंह खालसा ने कहा कि कमेटी के प्रधान जिस तरह से पुलिस कर्मचारी को लेकर गुरुद्वारा पहुंचे, उससे गुरु घर की बेअदबी हुई है। मामले को लेकर के संगत में भारी रोष है। प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन की ओर से 7 से 9 मार्च तक ऑल इंडिया मिल्किंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आयोजित चैंपियनशिप में सरदार चमन की गाय ने नेशनल मिल्किंग रिकॉर्ड कायम रखते हुए 1 लाख का इनाम जीता। पलवल में क्लीन एंड स्मार्ट इंडिया की ओर से बस स्टैंड पलवल पर रेहड़ी वालों को करीब 100 डस्टबिन बांटे गए। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक और भी डस्टबिन उनकी ओर से बांटे जाएंगे। अंबाला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा शंभू टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने पर पहुंची। शैलजा ने कहा कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पहली आवाज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई थी। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ है। ये पूंजीपतियों की सरकार किसान विरोधी है। पलवल में किसानों ने धरना स्थल से लेकर के लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला और निजीकरण के खिलाफ के साथ साथ अपनी मांगों को लेकर के राष्ट्रपति के नाम जिला अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सिरसा के सांगवान चौक के पास वाले रिलायंस ज्वेलर्स और ट्रेड शोरूम को बंद करवाने के लिए किसान पहुंचे। हालांकि 2 शोरूम बंद ही थे। किसान यहां डेरा डाल करके बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते वो शोरूम बंद करके रहेंगे और कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली के कई बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं। सिरसा में फसलों की खरीद को लेकर के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि जिले में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही कहा कि मार्केट कमेटी के अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसानों को मंडियों और खरीद केंद्रों में परेशानी न हो।
पलवल जिले के शिक्षकों ने अध्यापक तालमेल कमेटी के बैनर तले आय सत्यापन करने की ड्यूटी को लेकर दी जा रही ट्रेनिंग का पूरी तरह से बहिष्कार किया। प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हरियाणा प्रदेश का इकलौता श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज के स्टाफ ने धरना शुरू कर दिया। स्टाफ की मांग है कि आयुष यूनिवर्सिटी में कॉलेज को मर्ज न किया जाए। अंबाला में हड़ताल के दूसरे दिन भी कर्मचारियों और अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रैली भी निकाली। इस रैली में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। सिरसा में भी बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निजीकरण के फैसले के विरोध में नारेबाजी की। बैंक बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में बैंक कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी बैंकों में ताला लगाकर के धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही। कैथल में सरकारी बैंक कर्मियों ने पंजाब नेशनल बैंक अंबाला रोड के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारी की माने तो निजीकरण आमजन और बैंक कर्मियों के हित में नहीं है। निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे और बैंक का रोजमर्रा काम भी पूरी तरह से ठप रहा। हड़ताल के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिकांश एटीएम में रुपए नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी भी हुई। भिवानी में भी हड़ताल का असर देखने को मिला, जहां स्थानीय घंटाघर के एसबीआई बैंक के सामने कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। झज्जर में भी निजी कारण को लेकर के बैंक कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक 1000 चालकों को सरप्लस दिखा करके दूसरे विभाग में भेजने से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए एसएस को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो वे चुप नहीं बैठेंगे और इसके बाद वे एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अपनी मांगों को लेकर के एक और प्रत्येक वर्ग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर के जीएम को ज्ञापन सौंपा है। परिवहन निगम द्वारा 1000 ड्राइवरों को सरप्लस किया जा रहा है, उन्हें कई विभागों में भेजा जा रहा है। उसी के चलते हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी ने जीएम को ज्ञापन सौंपा। कुरुक्षेत्र के गांव कैंथला खुर्द के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों की माने तो रिहायशी कॉलोनी से 14 मीटर की दूरी पर बने पोल्ट्री फार्म ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया है। मामले से परेशान ग्रामीणों ने गांव में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की कि पोल्ट्री फार्म को रिहायशी इलाके रिहायशी कॉलोनी से हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार सेम विंडो के माध्यम से भी की है। नारनौंद में प्रशासन ने अवैध कब्जा पर पीला पंजा चलाया। नारनौंद के रेस्ट हाउस के पास मार्केट कमेटी की सरकारी जमीन पर एक शख्स ने अवैध कब्जा कर रखा था। मार्केट कमेटी बोर्ड ने अपनी जमीन खाली कराने के लिए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश आने के बाद अवैध कब्जे को हटाया गया। गोवाना में बढ़ते जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस और नगर परिषद ने संयुक्त अतिक्रमण अभियान चलाया। इस दौरान फव्वारा चौक से नगर परिषद कार्यालय तक अभियान को चलाया गया। दुकानों के बाहर रखे बोर्ड, बैनर और सामान को जब्त कर नगर परिषद कार्यालय में रखा गया। दुकान के बाहर सामान रखने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी, जिसके चलते ये अभियान चलाया गया। हरियाणा के यमुनानगर में बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन में फर्जीवाड़े की जांच को लेकर के कई अधिकारियों की टीम गांव करेड़ा खुर्द पहुंची। अधिकारियों ने पेंशन धारकों से पूछताछ की। पूछताछ में वृद्ध महिलाओं ने बताया कि उनको कई महीने से पेंशन नहीं मिली है। जब वो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को मिले तो उन्होंने रिकॉर्ड देख करके बताया कि उनकी पेंशन निकाल ली गई है।
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के सौजन्य से राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में औद्योगिक क्षेत्र की कई इकाइयों ने भाग लिया। पलवल में कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 52 गांव में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। गोरोंडा में कोरोना के खिलाफ चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान में बुजुर्गों की सराहनीय भागीदारी देखने को मिली। कस्बे के पीएचसी और सब सेंटरों में भारी संख्या में बुजुर्ग टीका लगवाने के लिए पहुंचे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1500 से ज्यादा बुजुर्गों को टीके लगाए गए। कोविड वैक्सीन सेंटरों की स्थिति जांचने के लिए सीएमओ ने दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को मात देने के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसके चलते करनाल जिले के पीएचसी और सब सेंटरों को कोविड सेंटर बनाया गया। अफवाहों पर ध्यान न देकर के टीका जरूर लगवाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के डीएसपी दिलीप सिंह ने कहा कि कोरोना का टीका सुरक्षित है और इसे लगवाने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच या डर नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई। फतेहाबाद के गांव मोहम्मदपुर सोत्र में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद बुजुर्गों को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उसे आनंद फानंद में अस्पताल भर्ती करा गया और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने 78 सेंटर बनाए और 6200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी दी। इसी दौरान बुजुर्ग को भी वैक्सीन दी गई। वैक्सीन लगाने के बाद बुजुर्ग जगीर सिंह अचानक तबीयत उनकी बिगड़ गई। इसके बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए रतिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ता देख उसे वहां से भी रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। रोहतक सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में है, जिसने भिवानी में रेड कर गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़ करते हुए 100 से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर बरामद कर किसी बड़ी अनहोनी को रोका है। गोहाना में सीआईए टीम की लूट गिरोह से मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मौके से 3 बदमाशों को काबू भी किया गया। बदमाश गांव मुंडलाना के आसपास इलाके में लूट की योजना बना रहे थे। पंचकुला के सेक्टर 16 की राजीव कॉलोनी में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची से पार्क में घुमाने के बहाने छेड़छाड़ की। आसपास के घरों के लोगों की जब उस पर नजर पड़ी तो लोगों ने बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। करनाल में डिटेक्टिव स्टाफ ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये ठग लोगों को असली सिक्के दिखा करके नकली सिक्के बेचा करते थे। आरोपियों के पास से 95 नकली सिक्के, 50,000 और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पलवल के गांव नंगला हसनापुर में पुलिस टीम पर पथराव कर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने शातिर साइबर ठग को काबू किया है और आरोपी ने उपभोक्ता के खाते में मिनटों में 3.5 लाख रुपए उड़ा लिए। होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के जगाधरी में रेस्ट हाउस रोड के नजदीक एक भिखारी से कुछ युवकों ने 200 का चेंज मांगा और बदले में उसे 200 के नकली नोट दे दिए। भिखारी ने नकली नोट लेकर के लोगों को दिखाया, जिसके बाद आरोपियों को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को इस बारे में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को काबू किया। फतेहाबाद में हनी ट्रैप के मामले में फंसा करके ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पुलिस ने काबू कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए भी बरामद किए हैं। गिरोह में 5 लोग शामिल हैं। एक महिला की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस को इन आरोपियों के बारे में पंजाब के संगरूर के रहने वाले अमनदीप सिंह ने शिकायत दी थी। अमनदीप ने बताया कि उसका फूफा बलवंत सिंह को 2 महिलाएं अपने साथ ले गई और उसके साथ उसके फूफा की न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। सराय ख्वाजा के सरकारी स्कूल से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां स्कूल में 11वीं की छात्रा की मौत हो गई है।
जानकारी के मुताबिक स्कूल की दूसरी मंजिल से दीपेश नाम के छात्र ने छलांग लगा दी थी। छात्र को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य नीलम कौशिक का कहना है कि छात्र वक्त से पहले स्कूल पहुंच गया था और अचानक उसने स्कूल की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुंडरी के पास कत्ते गांव जटखेड़ी में बिजली घर के पीछे कबाड़ में व्यक्ति का शव मिला, जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। बिजली घर के पीछे कबाड़ पड़ा था जहां आग लग गई थी। बिजली कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया तो वहां गड्ढे में शव पड़ा देखा। करीब 3 फीट गहरे गड्ढे में शव मिला है। पुलिस का अनुमान है कि शव करीब 5 से 6 महीने पुराना है। सोना के देवीलाल स्टेडियम के गेट के सामने एक युवक का शव मिला है। मृतक के छाती पर चोट के निशान है। बताया जा रहा है कि मृतक गोरखपुर का रहने वाला था और यहां काफी समय से चाउमीन बनाने का काम करता था। शव को देखते ही पास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक आदर्श आरटीआई चौक में चौकीदारी का काम करता था। ड्यूटी पूरी करने के बाद घर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार से गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने फरीदाबाद प्रशासन के साथ मिलकर अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। इंडिया न्यूज हरियाणा और फरीदाबाद प्रशासन के बीच शाम 7 बजे एक क्रिकेट मैच खेला गया। वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान के तहत मुकाबला किया गया।